आइए शुरू करते हैं आज की हमारी सीडीपी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के पठार। उससे पहले हम आपको अधिगम के बारे में बताएंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम होता है आपके सीखने क्या कहा आपके सीखने और अनुभव के कारण, यानी आपके एक्सपीरियंस के कारण, आपके अनुभव के कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है वही क्या कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। आपके व्यवहार में जो चेंज आता है उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। समझ गए ना कि किसके कारण, एक तो आपके सीखने के कारण और दूसरा आपके अनुभव के कारण जो आप में चेंज आता है, जो आप में चेंज दिखाई देता है ना, उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब आप हम देखेंगे कि अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम का पठार देखो क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं लगातार ऐसे, और क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि अधिगम बिल्कुल रुक जाता है, यानी कि बिल्कुल भी अधिगम नहीं होता। जैसे अधिगम हो रहा था ना तो अधिगम पूर्ण रूप से रुक जाता है, तो उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि वह स्थिति जब सीखने की गति रुक जाती है, समझ गए ना, कि पूर्ण रूप से रुक जाएगी, बिल्कुल स्टॉप लग गया अधिगम पे, कोई प्रगति नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं, यानी कि प्लेटो इन लर्निंग कहते हैं। ये होता है अधिगम का पठार। जब कोई भी गति नहीं होता है अधिगम में, सीखने की गति पूर्ण रूप से रुक जाती है, उसे अधिगम का पठार पठार कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये इधर डायग्राम भी दे रखा है कि शुरू में क्या होता है, स्लो बिगिनिंग, शुरू में धीरे धीरे सीखता है बच्चा, फिर क्या स्टेप एक्सेलरेशन, यानी कि फिर उसका बढ़ेगा, समझ रहे हैं, सीखने की दर बढ़ेगी, और फिर क्या आ जाएगा, एकदम से पठार आ जाएगा। पठार समझ रहे हैं ना, जैसे एकदम से रुकावट सी पैदा हो जाती है, मान लो ऊपर चढ़ रहे थे हम, तो ऊपर से एक रुकावट पैदा हो गई, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, तो ऐसे पठार आ जाता है, सीखने में पठार हो जाना। ठीक है, समझ गए। तो शुरू में स्लो बिगिनिंग होती है, फिर थोड़ा बढ़ जाती है, फिर एक पठार आ जाता है, तो अधिगम पूर्ण रूप से रुक जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसके अनेक कारण होते हैं, उसके कारण के बारे में जानते हैं। उन्हें डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा अधिगम का एक पठार का कारण है और कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके। देखिए ज्ञान की सीमा, यानी कि ज्ञान उसे सीमित सीमित ज्ञान है, किसी इतना ही ज्ञान है, उससे ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं वो। फिर क्या, प्रेरणा की कमी, यानी मोटिवेशन ही नहीं है उसके अंदर कि भाई अधिगम हो रहा है, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर शारीरिक सीमा, शारीरिक सीमा मतलब क्या है कि हो सकता है हैंडीकैप हो या दृष्टिबाधित हो, उसकी शारीरिक सीमा हो सकती है। फिर क्या, अधिगम की अनुपयुक्त विधि, यानी उसे सीखने के तरीके अलग अलग है, जो पढ़ाने के मेथड थे ना, टीचिंग मेथड क्या है, जो टीचिंग मेथड है वो गलत है उसकी, यह अनुपयुक्त विधि है। ये भी हो सकता है अधिगम पठार। एक कार्य की जटिलता, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, वो क्या है, वो सिखाने का तरीका बहुत ही कठोर है, बहुत ही जटिल था उस कार्य में। भाई मान लो क्या कि प्राइमरी का बच्चा है, उसको क्या सिखाने लगे, उसको सिखाने लगे साइन थीटा, अब कोस थीटा। अब ये तो भाई जटिलता तो है ये कार्य में, तो ये थोड़ी सिखा दें हम छोटे बच्चों को। फिर क्या है, फिर उद्देश्य का अभाव, क्या होता है, एक होता है आपको उद्देश्य का अभाव, यानी कि बच्चे के अंदर जब गोल ही नहीं है कि मान लो हम पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों पढ़ रहे भाई, इंग्लिश पढ़ रही क्या लेके, हम मान लो मैथ मैथ पढ़ना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, फॉर्म रखा हमने एसएससी सीजीएल का, मैथ पढ़ रहे हैं हम ऐसे उस छोटी क्लासों के लिए, मान लो मैथ पढ़ रहे हैं हम सीबीएसई नंबर सिस्टम नॉर्मली क्वेश्चन ही, तो वो क्या होता है, उद्देश्य का भाव है ना, हमें पता ही नहीं कि उद्देश्य क्या हमारा, किस दिशा में प्रयास करना है। तो ये क्या, ये होता है अधिगम के पठार। समझ गए ना, अधिगम के पठार का मतलब होता है सीखने की गति जब पूर्ण रूप से रुक जाती है तो कोई प्रगति नहीं होती। इसके अनेक कारण होते हैं, ज्ञान की सीमा, यानी निश्चित ज्ञान होता है, प्रेरणा की कमी पड़ जाती है, उसे मोटिवेशन नहीं होता, शारीरिक सीमा हो सकती है, अधिगम की अनुपयुक्त विधि यानी मैथड गलत हो सकता है उसका, कार्य की जटिलता और उद्देश्य का अभाव, यानी गोल ही नहीं पता क्या गोल है। ठीक है, ये ध्यान से समझना इसको। इधर नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, कितने अटैम्प्ट किए, इधर होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वो शुरू में स्लो बिगिनिंग, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एकदम से पठार आ जाता है, यानी कोई भी अधिगम नहीं होता। अब देखिए आगे, अब मान लो इनको कैसे दूर किया जा सकता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सीखने के जो पठार थे ना, अधिगम के पठार थे, उसका निराकरण, निराकरण मतलब दूर करने के उपाय क्या है। तो इस दूर करने के उपाय वही है जो इसकी समस्या थी, क्या भी बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करो, उसे प्रेरणा दो। फिर क्या, अच्छी अच्छी वीडियो का प्रयोग करो, उत्तम वीडियो का। फिर कुछ समय सीखने के बाद विश्राम दो बच्चों को, ऐसा नहीं है कि बच्चों को लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, भाई पहले हिंदी का पीरियड आ गया, 2 मिनट गैप नहीं दिया, इंग्लिश का तुरंत आ गया, फिर तुरंत ही मैथ का आ गया, ऐसे नहीं होता अधिगम। ठीक है, तो थोड़ा विश्राम देना चाहिए। फिर क्या, सीखने का उपयुक्त वातावरण, समझ गए ना, मान लो ऐसा है कि आस पास शोर शराबा हो रहा है, डीजे वीजे की आवाज़ आ रही है या और शोर शराबा हो रहा है, तो वहाँ पर अधिगम होगा ही नहीं। तो क्या, सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, अच्छा वातावरण। फिर क्या है, सीखने की क्रिया में क्रमबद्धता, यानी सीरीज बाई सीरीज, ऐसे नहीं मान लो आपको सिखाना, देख बोर्ड मास है, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट सिखाएंगे, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब ऐसे तो है नहीं हम शुरू में से बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखा दें, ठीक है, क्रम में तो सिखाएंगे चीज़ों को, तो क्रमबद्धता होनी जरूरी है। तो ये होते हैं पठार था ना, जो अधिगम का पठार था, उसी निराकरण के उपाय कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, प्रेरणा से, उत्तम वीडियो द्वारा, विश्राम, थोड़े समय के लिए बच्चों को विश्राम दो, और अच्छा वातावरण प्रदान करो बच्चों को, सीखने का उपयुक्त वातावरण, और उसके अंदर क्या क्रमबद्ध यानी सीरीज बाई सीरीज सिखाना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि अधिगम का वक्र क्या होता है, क्या देखेंगे अधिगम का वक्र। देखिए आगे,
देखिए अधिगम का वक्र क्या होता है, आपको पता होगा सीखने की दर ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब बच्चा सीखता है ना तो ऐसा नहीं कि एक ही दर से सीखता रहेगा, वो कभी तो क्या करता है, कभी तो तेज सीख जाता है और कभी क्या बिल्कुल स्लो सीखता है, फिर तेज सीखता है फिर स्लो सीखता है। तो क्या होता है, सीखने की दर घटती बढ़ती रहती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अधिगम का वक्र। समझ गए ना, क्या कहा जाता है, अधिगम का वक्र। यानी कि जब बच्चे के सीखने की दर एक समान ऐसा नहीं रहती, एक समान नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है, कभी तो बढ़ गई और कभी घट गई, तो इसे क्या कहा जाता है, अधिगम का वक्र कहा जाता है। देखिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर सीटेट में, तो आप देख लेना प्रीवियस ईयर उठाकर। तो देखिए सीखने की गति एक समान नहीं होती, कभी कम व कभी ज़्यादा होती रहती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अधिगम का वक्र कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये आपके 4 प्रकार का होता है। इन्हें किसने दिया था, इन्हें दिया था हरवंश ने, ये हरवंश थे, इन्होंने दिया था इनको, हरवंश ने। ठीक है, तो 4 प्रकार का वक्र कौन कौन सा होता है, एक तो आपको होता है सररेखा वक्र, पहला कौन सा सररेखा, दूसरा क्या उत्तल वक्र, तीसरा क्या अवतल, और फिर क्या होता है मिश्रित वक्र। ठीक है, और इनके और भी अन्य नाम है, वे सब आपको धीरे धीरे बताए दे जाएंगे और ट्रिक से याद भी करवाए जाएंगे, आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे सारे सारे। और ये 4 प्रकार के होते हैं, सररेखीय, उत्तल, अवतल और मिश्रित वक्र। अब देखिए कौन कौन से इनकी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो पहला आता है हमारा सररेखीय वक्र। देखिए यहाँ भी लिखा है हमने कि हरमन हैविगन्स ने 1885 में अधिगम के वक्र देते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। पहले का क्या नाम है, सररेखीय वक्र, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, सररेखीय यानी कि इसमें जो है ना सीखने की दर एक समान रहेगी ऐसे धीरे धीरे। ठीक है ना, सीखने की दर क्या रहेगी, एक समान रहेगी, इसे क्या कहा जाता है, सररेखीय वक्र कहा जाता है। तो देखिए कैसे है इसमें, जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है सररेखीय वक्र कहलाता है। और ये क्या होती है, ये इसकी आदर्श स्थिति होती है, क्या होती है, वक्र की आदर्श स्थिति होती है। उसका एक नाम और है जो पूछा जाता है, वो है समान निष्पादन वक्र, यह सररेखीय वक्र। तो क्वेश्चन बनता है कि किस वक्र में, क्या कहेंगे, किस वक्र में सीखने की दर एक समान रहती है, तो किस में रहती है, सररेखीय वक्र में। देखिए यहाँ इसमें भी दिखाया गया है, जो हमने डायग्राम बनाया इसका, ये होती है सीखने की गति दर, ये अभ्यास और ये दिखा रखा है एक साथ बढ़ रहा है, एक साथ ही बढ़ता जा रहा है वक्र, ये क्या कहलाता है, सरल या समान निष्पादन वक्र। अब आगे देखिए इसके कई नाम है, आगे आपका ये उनतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना हिंदी वालों को। देखिए इसके शुरू में आया ऊ और इधर भी आया ऊ, तो क्या नहीं कि उत्तल, उनतोदर कह लो और उत्तल कह लो, बात क्या एक ही है, समझ गए ना। कैसे कि उनतोदर या उत्तल वक्र, उनतोदर या उत्तल वक्र, इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक वक्र, क्या कहते हैं, नकारात्मक। और इंग्लिश में पूछ लेता है तो इंग्लिश में भी ध्यान रखना है इसका नाम। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स, क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स। अब देखिए ट्रिक से सारा याद हो जाएगा क्या होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है, वैक्स, वैक्स होता है मतलब मोम, क्या होता है, मोम। तो क्या करते हैं हम शुरू में एकदम से बहुत तेजी से ऐसे लिखते हैं, फिर मोम आ जाता है तो हम धीरे धीरे लिखना शुरू कर देते हैं, समझ गए ना भाई। वैक्स का मतलब क्या होता है, मोम। और हम क्या करते हैं कि पहले हमें पता नहीं कि मोम आगे पेज पर, तो हम बहुत तेजी से स्पीड में लिखते हैं, फिर जाकर धीरे धीरे लिखना शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या, इसका मतलब है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है, और अंत में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, समझ गए ना। उत्तल वक्र, उनतोदर वक्र क्या होता है, जब सीखने की गति शुरू में तो क्या होती है, तीव्र होती है, और बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका उनतोदर वक्र, नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र भी कहा जाता है। और एक नाम और है इसका, एक नाम इसका घटता निष्पादन वक्र, समझ गए ना। क्यों कि शुरू में क्या था, शुरू में तो बढ़ रहा था धीरे धीरे धीरे, फिर क्या एकदम से घट गया, तो क्या कहेंगे, घटता निष्पादन वक्र, समझ गए ना, क्या बोलेंगे, घटता निष्पादन वक्र। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, उनतोदर और उत्तल एक ही चीज़ है। इसे नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। वैक्स मतलब मोम, मोम पे पेन शुरू में तेज से चलता है, आगे मोम आ जाता है तो स्लो स्लो चलता है। फिर तो क्या होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे घटता निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसका डायग्राम होता है ऐसे नीचे की तरफ झुका रहता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका नतोदर, क्या होता है, नतोदर। जब आपका उनतोदर याद हो गया आपके, उनतोदर, ठीक है, ये भी ऊ था और इधर भी क्या था, उत्तल में भी ऊ था, तो उसका अपोजिट होता है ये। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव, क्या बोलेंगे, कनकेव। अब केव मतलब क्या होती है, केव मतलब होती है आपकी गुफा, क्या होती है, गुफा। और आपको पता है गुफा में क्या है, गुफा में गाड़ी पहले धीरे से जाएगी और फिर एकदम से तेज से चल जाएगी जब रास्ता मिल जाएगा तो वो इस ऐसे ट्रिक से इसको याद रखना है। इसमें सीखने की गति क्या होती है, आरंभ में बिल्कुल धीमी होती है, क्या होती है, आरंभ में बहुत धीमी होती है और बाद में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो देखिए नतोदर वक्र, धनात्मक वक्र या अवतल वक्र, इसको क्या कहा जाता है, कनकेव, इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव। सारे इसके नाम हैं और ये सारे पूछे गए हैं डायरेक्ट, तो आपको सब नाम याद रखने हैं इनके। तो क्या होता है नतोदर वक्र में, या धनात्मक वक्र या अवतल वक्र, इसमें क्या होता है, इसमें आरंभ में सीखने की गति क्या होती है, धीमी, बाद में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आपको पता शुरू में क्या थी, तो धीमी, बाद में क्या हुई, तेज, तो इसे क्या कहेंगे, बढ़ता निष्पादन वक्र के ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है वो।
ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बढ़ता निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए चौथा क्या आपका, चौथा आपका है मिश्रित वक्र। क्या होता है, मिश्रित वक्र। इसका एक नाम और होता है एस शेप्ड। ये ऐसे पूछा जाता है कि एस आकार का वक्र कौन सा होता है, तो मिश्रित वक्र। जैसे इसका नाम है मिश्रित, तैसे इसका काम है, मैंने मतलब ये क्या कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे चलेगा ये। तो इसमें क्या होता है, शुरू में क्या रहेगा, स्लो, फिर क्या हो जाएगा फास्ट, फिर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से स्लो। ठीक है, तो समझ गए ना कि स्लो फास्ट स्लो, ऐसे इसमें सीखने की गति होती है। शुरुआत में धीमी गति, फिर तीव्र गति, अंत में फिर धीमी गति हो जाती है। और ये देखिए इसका डायग्राम कि देखिए जैसे पहले धीमे हुआ, कम हुआ, धीमा, फिर तेज हो गया, ऐसे समझ गए ना, स्लो फिर फास्ट फिर क्या स्लो। ये थे हमारे सीखने के वक्र। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं कि सीखने के वक्र थे वे 4 प्रकार के होते हैं। कभी सीखने की गति हमारी एक समान नहीं रहती, सीखने की गति कभी बढ़ती और कभी घटती रहती है। उस आधार पर हरमन ने 4 प्रकार के वक्र बताए थे। कौन कौन से होते हैं वे, व्याप के होते हैं। एक तो होता है आपका सररेखीय वक्र, एक होता है उत्तल, एक अवतल और एक मिश्रित वक्र। ये बता देते हैं, जब मैंने ट्रिक बताई थी। सररेखीय क्या होता है, एक समान गति से बढ़ेगा ये। और फिर क्या अवतल होता है कन्वेक्स। वैक्स पे क्या था, शुरू में हमने तेज लिखा था, फिर मोम आ गया, हम धीरे धीरे लिखने लग जाए, क्योंकि मोम वैक्स का मतलब होता है मोम। ठीक है, और या फिर समझ लो ऊ मतलब क्या होता है उत्तर। तो आपको पता होगा जब आप एकदम से पेपर में बैठते हो ना, तो आप तेज से उत्तर लिखना शुरू कर देते हो बहुत फास्ट स्पीड में, फिर धीरे धीरे लिखने लग जाते हो। तो उसे उत्तर कैसे लिखोगे, तेज तेज। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में तीव्र गति से सीखता है बच्चा, फिर मंद गति से। अवतल में इसका उल्टा कर दो, धीमी तेज। मिश्रित वक्र में क्या कहता है, धीमा तेज धीमी गति। ये थे इसके वक्र के प्रकार। इनको क्या बोलते हैं, सररेखीय वक्र। इसके दूसरा नाम क्या है, समान निष्पादन वक्र। ठीक है, और जो आपका था उन्तोदर, उत्तल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घटता निष्पादन वक्र, घटता निष्पादन वक्र। ऐसे फिर आपका आता है नतोदर वक्र, धनात्मक, कनकेव, अवतल, इसका नाम है बढ़ता निष्पादन वक्र। इसमें पहले धीमी होती फिर तेज होती चली जाती है सीखने की दर। फिर आता है मिश्रित वक्र। मिश्रित में क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है एस शेप्ड वक्र। ये पूछा गया है कि किसका नाम एस शेप्ड वक्र है, तो किसका नाम होता है, मिश्रित वक्र का नाम एस शेप्ड वक्र है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सी टेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।